I am Gaurav Gupta. Firstly, I welcome you on my YouTube channel Gaurav Gupta Maths Classes. तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2. I hope you will enjoy this video. Let's start the lecture. Question number 1. Prove that 3 into sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड ऑन टू थिंग्स पर बेस्ड है. यदि वो थिंग्स आपको पता चल जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे. फर्स्ट थिंग क्या है, एक आपकी माइंडली अप्रोच होती है. मतलब क्वेश्चन को आप ऐसे देखिए कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी आइडेंटिटी से मैच करता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो आइडेंटिटी बेस्ड ही मिलेंगे आपको. सेकंड अप्रोच क्या है, आपको यदि अप्रोच ढूंढना है कि किससे मैच करता है तो इसके लिए आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए. तो सेकंड अप्रोच क्या मेथड है, लर्न द डिफरेंट आइडेंटिटी. जो आपने क्लास 11th में सीखी है डिफरेंट आइडेंटिटी, उसको एक बार फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा. यदि आपने आइडेंटिटी रिवाइज कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. कैसे है, ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए. यहाँ पे साइन है, यहाँ 3 है, तो इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी से मैच करेगा. अब आप भूल जाइए इस क्वेश्चन को. तो आपको यदि याद है साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ we know sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta. आप सोच रहे होंगे सर ये अब इससे कहाँ मैच करा. देखो 3 के साथ x है और यहाँ 3 के साथ क्या है, sin थीटा. इसका मतलब यदि हम sin थीटा को लेट कर ले x तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x is equal to sin थीटा. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब. ये टर्म आ गई. अब देखिए ध्यान से, यहाँ sin 3 थीटा है. अब यदि इसको इनवर्स की फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसको कहाँ ले जाओगे, राइट साइड में. तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 3 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ये रिजल्ट बन गया. अब ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा है और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x. तो आपको यहाँ से पता है, यदि थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो साइन को राइट साइड में ले जाइए. तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x. तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, साइन इनवर्स x. तो यहाँ पुट कर दीजिए 3 इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. आप ध्यान से देखिए, यही चीज आपको प्रूव करनी थी. इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व प्रूव हो गया आपका. बट यहाँ पे थोड़ा सा और आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज और भी गिवन है. x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2. इट मींस क्या है, जो एक्सरसाइज आपने 2.1 की है वहां पर आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज क्या होती है इनवर्स फंक्शन की, -π/2 से लेकर π/2. तो यहाँ पर आप 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, तो 3 थीटा की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करती होनी चाहिए. तो जो ये स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप आपका ऑप्शनल होता है. करना चाहते हो तो कर सकते हो, एग्जाम में इसके मार्क्स नहीं करते. लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर जेईई मेंस और एडवांस के लिए इस टाइप की चीज आपको पता होनी जरूरी है. तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में. और ये क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, इक्वल का साइन लगाता हूँ. अब यहाँ देखिए x है और x की वैल्यू क्या आपने लेट करी है, साइन थीटा. तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ -1/2 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लिखा जा सकता है. अब ये देखिए 1/2, इसको साइन की फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकते हो, यस लिख सकते हो. कितना होता है ये, साइन 30 को क्या लिखते हो, π/6. मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने 1/2 को किससे रिप्लेस कर दिया, साइन π/6 से. इसी टाइप से यहाँ पे मैंने साइन थीटा एज इट इज रखा, और माइनस है तो सिंपली आप क्या कर दोगे, साइन माइनस के π/6. ये चीज क्लियर हो गई. तो आप सोच रहे होंगे सर अभी तो हमें तो 3 थीटा की टर्म उसमें चाहिए, ये तो आपने साइन थीटा बना दिया, 3 थीटा तो आया ही नहीं. आप उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे. अब देखो साइन साइन साइन, अब साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेकर π/2. तो देखो ये भी रेंज, यदि हम ऑल साइन क्या ले ले, साइन इनवर्स फंक्शन ले ले,
तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन माइनस के पाई बाई 6, तो ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि तो अब यहाँ देखिए, अब साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 तो बिलोंग कर गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। यस, इसका मतलब इनवर्स जब हम लेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यूज आपको क्या दे देगा, माइनस के पाई बाई 6, ये वैल्यू क्या दे देगा आपको थीटा, और ये वैल्यू क्या दे देगा पाई बाई 6। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो अभी भी थीटा है, थीटा तो नहीं बना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा 6 कट जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई बाई 2, और ये बन जाएगा 3 थीटा, और ये बन जाएगा पाई बाई 2। अब ध्यान से देखिए, अब 3 थीटा किसकी रेंज में आ गया, यस इस रेंज में आ गया। इसका मतलब अब आप ये सॉरी सोल्व कर सकते हो। तो ये स्टेप जो आपको बताया ये आपका एक ऑप्शन होता है, आप करोगे तो इट्स वेरी वेरी गुड, लेकिन आप यदि छोड़ भी दे देते हो इसको तो भी आपके एग्जाम में इस स्टेप के मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज डू इट द नेक्स्ट क्वेश्चन एट योर सेल्फ, अपने आप करिए सेकंड क्वेश्चन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। देखिए 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखो cos 3, इसका मतलब कहीं ना कहीं आइडेंटिटी cos 3 थीटा से मैच करती है, तो आइडेंटिटी क्या है आप लिख लेते हैं, we know cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सारी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। यस, आइडेंटिटी याद हो जाती है तो ये चैप्टर बहुत आसान है, आइडेंटिटी याद नहीं होती, कंपेयर नहीं कर पाते तो यही चैप्टर आपके लिए टफ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 4x है, जबकि यहाँ पे cos क्यूब है। सेम स्टेप क्या कर लेते हैं, लेट x को क्या लेट कर दिया cos थीटा, तो ये क्या बन जाएगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4, ये x क्यूब माइनस में 3x, cos को राइट साइड में ले जाइए, 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। अब थीटा की वैल्यू वापस से निकाल लीजिए, इसको सोल्व करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर दीजिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। और यही देखिए, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, और जो ये स्टेप है आपको वो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, तो आप ये भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। ये जो आइडेंटिटी मैं बताऊंगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो प्लीज मेक अ नोट। आइडेंटिटी क्या है, we know tangent inverse x plus tangent inverse y is equal to tangent inverse x plus y divided में 1 minus x into y। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ये बेसिकली कहाँ से आई है, टेंजेंट a प्लस b से आई है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम बन सकती है। x को हम टेंजेंट a मान लें और y को हम क्या मान लें टेंजेंट b, तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी टेंजेंट a प्लस b। इसी टाइप से नई फॉर्मूला ये भी बन सकता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो यहाँ जब माइनस आएगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको हमेशा याद रखिए। आप क्वेश्चन पे अप्लाई करिए, इस पे इन दोनों पे अप्लाई करेंगे क्या आता है, इन दोनों का रिजल्ट इज इक्वल टू 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स। कंपेयर करिए, ये टर्म क्या बन गई आपकी x और ये टर्म क्या बन गई y। तो जहां पर x है वहां पर ये पुट करिए, जहां पर y है वहां पर ये पुट करिए। तो पहले x 2/11 प्लस y 7/24, 1 माइनस x इंटू वाई 2/11 और 7/24। अब इसको सोल्व करिए,
टेंजेंट इनवर्स 11 और 24 कैल्सियम कितना आ गया, 11 4 जा 44, 4 और 11 2 जा 22 और 4 2 64, तो ये कितना बन जाएगा 48 और ये कितना बन जाएगा 77, ये भी कितना आ जाएगा 264, तो ये 264 माइनस में 2 इंटू 7 14 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, ये तो कैंसिल आउट कर दिया, 8 और 7 15 कैरी 1, 4 और 7 11 और 1 12, 264 में से 40 माइनस कर देंगे 250 और 125 का डबल कितना होता है 250। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिल गया हमें, टेंजेंट इनवर्स 1/2, और टेंजेंट इनवर्स 1/2 आपको ये क्या करना, प्रूव करना। तो जिस टाइप के आइडेंटिटी को आप हमेशा याद रखिए, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 2 टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स। तो आपको देखने में लगता है सही तो बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिटी है, नो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस 2 को रिमूव कैसे करोगे, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की आइडेंटिटी है, 2 से स्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब इस 2 को पहले रिमूव करना है। तो इसके लिए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जहां भी आपको टेंजेंट की फॉर्म नहीं बन रही हो तो आप इसकी हेल्प से आप बना सकते हो। तो ये आइडेंटिटी होती है टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पहले देखो 2 को रिमूव करने के लिए, देखो यहाँ 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 यदि आ जाता है आगे तो आप उसको इसकी हेल्प से रिमूव कर सकते हो। करिए अप्लाई, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स जो भी यहाँ होता है, यहाँ पे क्या है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 माइनस 1/4 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। इसको और सिंप्लीफाई करिए, टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइड में 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 प्लस के टेंजेंट इनवर्स 1/7, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिटी बन गई। अब अप्लाई करिए, ये किसके इक्वल था, टेंजेंट इनवर्स, सबसे पहले x प्लस वाई, x यहाँ पे कितना है 4/3, y कितना है 1/7 डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, x और y। इसको और सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 7 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 21, और 7 4 जा 28 प्लस 3, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 21 माइनस 4। अब 21 से तो 21 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या रह गया 28 प्लस 1 31 और 21 माइनस 7 17। और देखिए यही प्रूव आपको करना था, टेंजेंट इनवर्स 31 अपॉन में 70। कितना इजी क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब इसको आपको जितनी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है उस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखिए यहाँ पर जब भी आपको स्क्वायर रूट कोई टर्म्स मिलती है और वहां पर x का स्क्वायर मिलता है, तो याद रखिए इस केस में टेंजेंट या कोट पुट करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और जब आपको यहाँ पे नेगेटिव मिलता है तो वहां पर साइन या कोस पुट करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ नोट कर लीजिए। जब भी आपको इस टाइप से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म मिलती है तो याद रखिए पुट करिए x को साइन थीटा और कॉस थीटा, दोनों में से किसी से आंसर निकल सकता है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि किसको पुट करके इजी और ट्रिकी या शॉर्टकट वे से आंसर निकल सकता है। याद रखिए कई बार क्या होता है यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर कोई और टर्म आ जाती है, मान लो ए स्क्वायर आ जाता है ऐसे करके, तो याद रखिए क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी होती है, इसलिए जब यहाँ पर एक्स के साथ 1 आ जाता है
तब तो x को आप साइन या कोस सेट कर सकते हो। जब यहाँ पर x के साथ यहाँ पे कोई टर्म मिल जाती है तो x को वो टर्म भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो x को यहाँ पर आपको पुट करना होगा a cos थीटा और a sin थीटा। इस चीज को याद रखिएगा, यदि यहाँ पे b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x को हम b cos थीटा या b sin थीटा लेट करते। तो ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड इसी टाइप से यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म मिलती है तो आपको पुट क्या करना है, x को या तो क्या पुट करो टेंजेंट थीटा या क्या पुट करो कॉट थीटा। अब देखिए हम यहाँ पर पुट करते हैं, टेंजेंट पुट करके देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, टेंजेंट थीटा है तो स्क्वायर कितना बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 डिवाइड में x, x है हमारा टेंजेंट थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। ये तो आइडेंटिटी आपको पता है 10th में आती है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा में कोस थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों, आप देखिए ध्यान से, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या रिजल्ट रहा ओनली सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन में कोस थीटा। जब मैं एक स्टेप कर देता हूँ पूरा, पहले इसको सेकेंड थीटा लिखा, रूट कट कर दिया, माइनस के 1 डिवाइड में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं टेंजेंट इनवर्स, सेकेंड को क्या लिखेंगे अब 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 और इसको एच लिख दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, एच लिखा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले आप इसको एक बार प्लीज लेगा स्क्रीनशॉट। नाउ आप आगे सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा एलसीएम आ गया तो 1 माइनस कोस थीटा और कंप्लीट के डिवाइड में क्या है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखिए दोनों का पेज सेम है तो कोस थीटा कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और ये साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको 50 बार लिखा चुका हूँ कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी जो कभी नहीं भूलनी है आपको। कौन सी आइडेंटिटी थी, पहली आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी क्या थी 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। और इनसे बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हो एंगल को चेंज करके। मान लीजिए यहाँ पे 2 थीटा है, मैं एंगल को सभी साइड डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो यही आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि एंगल में चेंज कर रहा हूँ वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा, तो सिर्फ चेंज क्या होगा एंगल थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। इसका मतलब इस वैल्यू को जिसी से भी मल्टीप्लाई करना है वो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो उससे आप डिफरेंट आइडेंटिटी को बना सकते हो। तो आई होप ये 3 आइडेंटिटी आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए ताकि हर क्वेश्चन में आपकी 3 आइडेंटिटी यूज होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा ये किससे मैच करती है सेकंड से, लेकिन 1 माइनस कोस 2 थीटा थी वो, तो यहाँ पे हमें 2 थीटा को 2 से डिवाइड करने पर ही थीटा बनेगा। यस, तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 2 थीटा को हमने 2 से डिवाइड करा है तो थीटा बना है, तो राइट साइड में 2 से डिवाइड करना पड़ा। ये फर्स्ट से मैच कर गया साइन थीटा जो अभी हमने चेंज करी, किसके इक्वल आई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट हो गई। क्या रिजल्ट रहा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स, ये साइन बन गया और डिवाइड में क्या रहा कॉस। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स 2 से 2 कट कर देते हैं, नो ये एंगल है, एंगल नहीं कभी कटता है। तो ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या बन गया टेंजेंट थीटा,
तो ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2, और आपको प्रॉपर्टी पता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो आपको यहाँ से आंसर कितना मिल गया, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, थीटा बाई 2। और थीटा को आप क्या रख सकते हो, आपने क्या लेट करा है, एक्स को टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये आपका क्या बन गया, सिंप्लीफाइड आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर मोड एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो मोड एक्स का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाइड कि जो एक्स की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो इस टाइप से स्टेटमेंट के साथ कुछ गिवन होता है, तो यदि आप उससे बचना चाहते हो तो उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इससे आपका यहाँ 12th लेवल तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये उल्टा हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इस फॉर्म को और नोट कर लीजिए। जब आपको ये फॉर्म मिल जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उल्टा हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह, तो यहाँ पर आपको याद रखिए एक्स को पुट करना होता है, या तो आप कोसेकेंट थीटा पुट करिए या आप सेकेंड थीटा, दोनों में से किसी न किसी पुट करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अब हम चेक करते हैं, क्या पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा पुट करिए। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट पहले ही निकाल लेते हैं, कोसेकेंट इनवर्स x पुट करिए। यहां पर टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको ये तो पता ही है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 या राइट साइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यस, तो पुट करिए यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट, ये बन गया आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन में ये क्या बन गया, कोट थीटा। और 1 अपॉन में कोट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। और फिर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स, तो ये आपको क्या देगा, एक्स मतलब थीटा देगा। और थीटा की वैल्यू आपने निकाल दी, थीटा क्या बन गया, कोसेकेंट इनवर्स एक्स। तो दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स। ध्यान से देखिए, जो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी बताई, तो वही आइडेंटिटी ही है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इट मीन सिंपल सी आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर, तो x मतलब 2x का हाफ करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन बाई कोस क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, आपको रिजल्ट क्या मिल गया, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x अपॉन में 2। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया, x बाई 2। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो प्लीज अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। इस चीज को याद रखिएगा, जब टेंजेंट इनवर्स के साथ दो टर्म प्लस की cos x sin x आ जाए और नीचे भी cos x sin x आ जाए, तो यहाँ पर टेंजेंट की आइडेंटिटी बनती है टेंजेंट 45 प्लस थीटा या टेंजेंट 45 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से, आपको ये आइडेंटिटी पता है, टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, और 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, ये आइडेंटिटी होती है। अब मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, ए को मैं यहाँ पर 45 डिग्री मान लेता हूँ,
और बी को यहाँ पर मैं थीटा मान लेता हूँ। तो अब ये देखिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 प्लस में टेंजेंट बी, बी थीटा हो गया, 1 माइनस में टेंजेंट ए, टेंजेंट 45 और ये टेंजेंट बी मतलब थीटा। टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस क्या बन गया, ये टेंजेंट थीटा, और ये 1 माइनस टेंजेंट 45, ये भी 1 हो गया, और 1 इंटू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा ही आएगा। तो ये किसके इक्वल बन सकता है, अब ध्यान से देखिए ये क्या है, टेंजेंट 45 प्लस थीटा है। तो टेंजेंट को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये 45 प्लस थीटा आ जाएगा, किसके इक्वल बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट थीटा। और 45 को आप पाई बाई 4 भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये पाई बाई 4 प्लस में थीटा, ये आइडेंटिटी बन सकती है। यस, तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, लिख लीजिए इसको। तो पाई बाई 4 प्लस में थीटा, ये किसके इक्वल हो जाता है आपका, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस में टेंजेंट थीटा और 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। इसी टाइप से साइन चेंज कर दो, यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी की बजाय आप टेंजेंट ए माइनस बी कर दीजिए, तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यही आइडेंटिटी किस में चेंज हो जाएगी, पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, ये प्लस से जहाँ माइनस से चेंज हो जाएगा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस में टेंजेंट थीटा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्म इससे तो मैच नहीं करती, बिल्कुल करती है मैच। कैसे करती है, यदि आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दोगे तो यही फॉर्म बन जाएगी, आप कहोगे यस, और तभी आपका 1 मिनट में आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस चीज को प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय cos x टू बोथ न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। अब देखिए जब आप इसको cos से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, cos अपॉन में cos 1, साइन अपॉन में cos टेंजेंट, cos अपॉन में cos 1 और साइन अपॉन में cos टेंजेंट। अभी देखा था ये किसके इक्वल होता है, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, नहीं तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, टेंजेंट 45, ऊपर देखो माइनस है तो माइनस वाला आएगा, और जो एंगल है x की टर्म्स में तो x रखिए, क्या अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रह गया आपका, पाई बाई 4 माइनस में x। तो ये क्या आ गया आपका सिंप्लीफाइड आंसर। तो इस ये जो आइडेंटिटी बताइए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कभी मत भूलिए। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखिए x अपॉन में स्क्वायर रूट आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस है तो आपको पता है साइन या कोस पुट करते हैं, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर a है साथ में, तो जो साथ में होता है उसको साथ में लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, दोनों चीज पुट कर सकते हैं, साइन भी और कॉस भी। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, डिवाइड में ले जाइए इसको, x अपॉन में a इज इक्वल टू क्या बन गया, ये साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स x अपॉन में a। इसका मतलब ये रिजल्ट यहाँ यूज कर सकते हैं, आप पुट करिए वैल्यूज को, टेंजेंट इनवर्स x को हमने पुट करा a साइन थीटा डिवाइड में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा। इसमें से देखिए क्या कॉमन आउट हो गया, इसमें से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन आउट ले लीजिए, क्या रहा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करिए, a साइन थीटा। अब ये देखिए ये a स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके क्या रह जाएगा a,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस के थीटा के। ए से तो ए कैंसिल आउट, क्या रिजल्ट रहा? टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करेंगे तो कोस थीटा। अब क्या रह जाएगा? ये टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट टेंजेंट कट गया, क्या रह गया? थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर ली है, और क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स आपको जल्दी ही मिलेगा इन माय नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि आप खुद प्रैक्टिस करो तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, ताकि आप इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वंस अगेन।